जब तक हम अपना 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते, तब तक हमारी स्थायी प्रगति नहीं हो सकती। हमें अपना आचरण सुधारना होगा, अपनी बोलचाल का तरीका बदलना होगा और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। ये उद्गार थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को दलितों का मसीहा, समाज सेवी एवं विधिवेत्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के पश्चात 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा में कई बार पढ़े जाने के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया। भीमराव अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। जब ये छोटे थे तो इनकी मां इन्हें प्यार से भीमा कहकर पुकारती थी। इनके पिता अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सेवानिवृत्ति के बाद 14 साल तक मिलिट्री स्कूल में वे हेडमास्टर के रूप में कार्य किए। अम्बेडकर के घर में शिक्षा का माहौल था। बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियां, साथ ही संत नामदेव, तुकाराम, मोरोपंत तथा मुक्तेश्वर की कविताएं सुनाई जाती थी और सुनी भी जाती थी। इन्हीं दिनों ज्योतिबा फुले दलितों में शिक्षा का प्रसार एवं उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में कार्य कर रहे थे। भीमराव के पिता रामजी इनके अच्छे मित्र और प्रशंसक थे। ज्योतिबा के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव बालक भीमराव पर भी पड़ा। भीमराव 5 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने लगे, किंतु इनका मन बागवानी में अधिक, पढ़ाई में कम लगता था। इनके पिता इससे चिंतित रहा करते थे, किंतु धीरे धीरे इनका मन पुस्तकों में लगने लगा और यह पढ़ाई में विशेष रुचि लेने लगे। 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। 17 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह रमाबाई नाम की कन्या से हुआ। पिता का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा, जिससे इनकी पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो गया। भीमराव की प्रतिभा को पहचानकर बड़ौदा नरेश सियाजी राव ने इनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। इसके सहारे उन्होंने 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सियाजी राव ने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका तक भेजा। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में एमए की डिग्री हासिल की। इसी दौरान भीमराव ने एक शोध प्रबंध भी लिखा। इस शोध का शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस शोध प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए भीमराव लंदन चले गए। इसी बीच सयाजी राव ने इनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। भीमराव को विवश होकर स्वदेश लौटना पड़ा, परंतु उन्होंने मन में संकल्प लिया कि वो अपनी पढ़ाई के लिए पुनः लंदन जाएंगे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने दैनिक खर्चों से कटौती करके लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थी। महाराष्ट्र में रहकर उन्होंने साहू जी महाराज की सहायता से 31 जनवरी 1920 से मूक नायक नामक अखबार की शुरुआत की। इस अखबार का उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा को समाप्त करना और अस्पृश्यता का निवारण करना था। 21 मार्च 1920 को भीमराव ने कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज ने लोगों से कहा, तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है। भीमराव जी अंबेडकर पैसों का प्रबंध कर पुनः 1920 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की और भारत लौट आए। तब तक वो बैरिस्टर बन चुके थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजीवन विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। लगातार काम करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन भी किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में डॉक्टर अंबेडकर और उनके कई साथी भारी बहुमत से विजयी हुए, जबकि इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले रहे थे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को जुलाई 1941 में गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
1945 में उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की। इस सोसाइटी ने अपना पहला शिक्षण संस्थान 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज के नाम से खोला। 1952 में डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। उनको मार्च 1952 में राज्यसभा के लिए चुन लिया गया और वे भारत सरकार के कानून मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को भारतीय क्षितिज का सितारा सोया तो फिर उठा नहीं। उनके योगदानों के लिए भारत सरकार ने सन 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। भले ही आज डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच नहीं है, फिर भी अपने सामाजिक और वैचारिक योगदानों के लिए देश उन्हें युगों युगों तक याद करता रहेगा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय घटनाएं जो इस प्रकार हैं। जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की। इसका उद्देश्य छुआछूत दूर करना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों को सेना में भर्ती पर रोक को लेकर 19 से 20 मार्च 1927 को महाड़ में दलितों का सम्मेलन बुलाना। सरकार ने दलित हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1929 में मनोनीत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा, मद्य निषेध, कर व्यवस्था, महिला एवं बाल कल्याण जैसे विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेना। महात्मा गांधी के साथ दलितों के उत्थान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर। यह समझौता पुनः समझौता कहलाता है। प्रमुख रचनाएं उनकी दी बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रेवोल्यूशंस एंड काउंटर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। यूँ तो अंबेडकर जी के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं की कमी नहीं, फिर भी हम यहाँ 2 घटनाओं की चर्चा करेंगे। 14 अक्टूबर 1956 को सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म को ग्रहण करना, ये उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें इन्होंने अपने 3 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। इनकी दूसरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है 1990 में इनके मरने के पश्चात यानी मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ये एक ऐसा नाम है जिसे भारत के ही इतिहास में नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में अंत तक याद किया जाएगा। भारत जैसे देश के लिए इतना बड़ा संविधान तैयार करना कोई आसान कार्य नहीं था, फिर भी इन्होंने इस असहज कार्य को सहजता से कर लिया। इसके लिए हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।